नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच कर चुके हैं। इस बार किसान बचाओ पदयात्रा के नाम से। और ताजा खबर रविवार रात तक की यह है कि इस बार पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस ने ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया है कि रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 5 लेयर की बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं पंजाब की तरफ से। और यह बैरिकेडिंग दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली की सीमाओं पर नहीं है, यह यहां स्पष्ट करते चले अपने दर्शकों को, बल्कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर है। लेकिन सवाल है, आखिर किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं और हरियाणा सरकार ने खनौरी बॉर्डर को क्यों सील किया? आइए पूरी बात को समझते हैं, बिना शोर, सिर्फ सच। जी हाँ, बस सच पर हम केवल आपको सच बताते हैं और सच के पीछे की सच्चाई भी। रविवार 16 अगस्त 2026 को किसानों ने दिल्ली की तरफ पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। इस पदयात्रा का नाम है किसान बचाओ पदयात्रा। यह यात्रा पंजाब के दाता सिंहवाला से शुरू होकर करीब 228 किलोमीटर तक चलते हुए 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचने की योजना है। किसान संगठनों का नेतृत्व जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनकी तस्वीर अभी अभी देखी आपने, इनके सहित और कई महत्वपूर्ण नेता कर रहे हैं। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही हरियाणा प्रशासन ने खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खनौरी इंटर स्टेट बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि किसानों को हरियाणा में प्रवेश करके दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, और वो कि आखिर किसानों को दोबारा ये आंदोलन करने की या पदयात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस आंदोलन का बड़ा मुद्दा है भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर किसान संगठनों को आशंका है कि इस तरह के जो व्यापार समझौते हो रहे हैं, इसका असर किसानों के ऊपर, किसानों के जो मुद्दे हैं, उनके व्यापार हैं, इन पर, किसानों के मुद्दों पर भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों पर इस ट्रेड डील का पड़ सकता है। किसान संगठन सरकार से कृषि क्षेत्र को लेकर सुरक्षा और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर किसान दिल्ली में अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। यानी ये मामला सिर्फ दिल्ली तक पहुंचने का नहीं है, मामला है कि किसान सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और अब दूसरा सवाल, हरियाणा के बॉर्डर को क्यों सील किया गया? अगर जो किसान आना चाह रहे थे तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आ जाते, बॉर्डर क्यों बंद किया गया? हरियाणा पुलिस और प्रशासन का पक्ष यह है कि ये जो मार्च अभी शुरू कर दिया है 16 अगस्त को, रविवार को किसानों ने पंजाब से, इसके लिए अनुमति नहीं मिली है। जींद पुलिस के मुताबिक, हरियाणा का एक जिला है जींद, उस जींद के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक किसानों को हरियाणा में प्रवेश करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से खनौरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। यानी इस समय दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों का मार्च किस तरह और किन शर्तों के साथ आगे बढ़ेगा। और अगला सवाल कि क्या किसान बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं? तो हम आपको ताजा खबर बताते हैं कि किसानों का जमावड़ा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात, जो किसानों का जमावड़ा है, ये पंजाब की तरफ देखा जा रहा है। और हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ साथ इलाके में निगरानी भी बढ़ाई है। तो ये जो पूरी कहानी, ताज़ा अपडेट किसानों के समाज का हम आपको बता रहे हैं, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कुल मिलाकर ये जो पदयात्रा है, पिछले किसान आंदोलन की तुलना में इस किसान बचाओ पदयात्रा के मुद्दे और परिस्थितियां इस बार अलग दिखाई दे रही हैं।
पंजाब के दाता सिंहवाला से शुरू हुई किसानों की मौजूदा किसान बचाओ पदयात्रा का घोषित लक्ष्य दिल्ली का जंतर मंतर है और यात्रा को 29 अगस्त तक दिल्ली पहुंचाने की योजना है। उसके बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी आशंकाओं को केंद्र सरकार के सामने उठाना, उनसे आश्वासन लेना, ये लक्ष्य इस समय दिख रहा है इस पदयात्रा का। तो कुल मिलाकर अब 3 सवाल हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला, क्या किसान पंजाब से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच पाएंगे? क्या सरकार किसानों से बातचीत करेगी? और क्या खनौरी बॉर्डर एक बार फिर बन जाएगा पिछली बार की तरह, जैसे दिल्ली के आसपास वाले बॉर्डर बने थे? क्या इस बार खनौरी बॉर्डर बनने वाला है आंदोलन का बड़ा केंद्र? तो इस तमाम जो ये 3 सवालात हमने आपके सामने रखे, तो बस सच में अब हम आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं 3 सवालों के साथ, और इस विश्वास के साथ भी कि हमारे इस अंक में जो भी जानकारी आपको मिली उनसे इन सवालों के जवाब ढूंढने में आपको जरूर मदद मिली होगी। अगली आज तक के लिए कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.